चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के ऊपर जो कि हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस चीज़ को पता लगाने में कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है और हमें मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट लेता है और मार्केट कहाँ पर रेसिस्टेंस लेता है। क्योंकि आज का जो वीडियो होगा गाइस उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है और दूसरी बात मार्केट की डायरेक्शन को भी प्रेडिक्ट करना नहीं आता है। तो गाइस आज के वीडियो में आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ये जो इंडिकेटर होगा सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको ड्रॉ करके देगा और दूसरा इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि आपको कॉल के साइड में जाना चाहिए या चाहे पुट के साइड में जाना चाहिए। तो जिस किसी को भी सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है वो लोग ज़रूर देखिएगा और आपको ये इंडिकेटर खुद ब खुद सारा चीज़ आपको बता देगा कि कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेसिस्टेंस है और सेकेंड इंडिकेटर आपको ये बता देगा कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला इस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आ जाना है। क्लियर है बात? तो इसमें दो इंडिकेटर आपको लगाना होगा। सबसे पहला जो इंडिकेटर है आपको इस तरह से सर्च बॉक्स में चले जाना है और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा डेल्टा जोन। सबसे पहले आप लिखिएगा डेल्टा जोन। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो डेल्टा जोन यहाँ सबसे ऊपर में ही आ गया क्योंकि मैंने इसको सेव पहले ही एक मिनट इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले से ही सेव करके यहाँ पर रखे रहता हूँ। तो क्या है कि मुझे सबसे ऊपर में ही आ जाता है। आप यहाँ पर पूरा लिखिएगा डेल्टा जोन बाय और सेल प्रेशर। ठीक है, कहाँ से बाइंग प्रेशर है और कहाँ से सेलिंग प्रेशर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा और इसके यूज़र्स इतने हो गए। ठीक है, चलिए एक तो ये इंडिकेटर है आपको, तो ये मैं ऐड किए हुआ हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको सर्च करके बता रहा हूँ। उसके बाद जो है गैस यहाँ पर उसके बाद आपको सेकेंड इंडिकेटर आपको लगाना है। तो उसको सर्च करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ लिखना होगा इन्वेलॉप। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? इन्वेलॉप। ठीक है, तो इन्वेलॉप आप जैसे ही लिखोगे तो इसके ऊपर में जो आपको ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला आपको नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ वीडियो। ठीक है, इसके ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाया है गैस, मैंने कैसे वीडियो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने कोई भी इंडिकेटर को विदाउट प्राइस एक्शन के मैं यूज़ करना नहीं बताता हूँ। मैं उसे प्रॉपरली बताया भी था एसएल के साथ, लेकिन फिर भी लोग कह रहे कि ये रिपेंट है। बॉस जब तक आप प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करोगे आप जो है किसी भी इंडिकेटर का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, ये जो इंडिकेटर था जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाया था ये है गैस आपको टॉप और बॉटम को पता लगाने में काफ़ी हेल्प करता है। ये बिल्कुल आरएसआई की तरह ही काम करता है। तो आप आरएसआई को भी गलत कह दोगे क्या? ऐसा है नहीं। ठीक है, हर एक इंडिकेटर जो है आपको प्राइस एक्शन के साथ ही आपको ऐड करके यूज़ करना चाहिए और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्राइस एक्शन के साथ ही फॉलो कीजिएगा हर एक चीज़ों को। ठीक है, और वैसे भी इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस सारा ही चीज़ बताएगा, तो बस शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए जो सेकेंड हमारा जो इंडिकेटर होगा गैस यहाँ पर जो सबसे ऊपर में आपको जो दिख रहा है ना उसमें ये रहा इन्वेलॉप करके, आप उसको ऐड कर लेना क्योंकि मैंने इसको ऐड किए हुआ है। आप इसको सर्च करोगे तो ऐसा करके आएगा और इसके यूजर्स ज़्यादा नहीं है, 224 ही है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऐड किए हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारा वो ये रहा इन्वेलॉप वाला, ये रहा हमारे पास। तो ये इस तरह से लग चुका है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारा सेकेंड है ये रहा। ठीक है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का है जो आपको मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को दिखाएगा। देखिए क्या गजब का है, आपको ये सपोर्ट रेसिस्टेंस बताएगा और ये जो है आपको इन्वेलॉप वाला ये आपको मार्केट की डायरेक्शन को बताएगा कि आपको कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ जो है अब मैं आपको इसमें कुछ सेटिंग्स है उस सेटिंग्स को मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो है मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला उसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, बाद में उसको सेटिंग के ऊपर चलेंगे। पहले हम लोग इसके सेटिंग को समझ लेते हैं फिर इसके यूजेस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेटिंग के ऊपर आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये जो है आपको बेसिस जो है सबसे ऊपर उसको टिक रहने देना है और इन दोनों को आप अनटिक मार देना। ठीक है, ये सब कोई काम का है नहीं। उसके बाद और जो नीचे चलना है अपने को यहाँ, ठीक है, अपर टू और लोअर टू इसको क्या करना है आपको टिक ही रहने देना है। अब इसकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका कलर आप जो भी रखो, कलर वलर से कोई मतलब नहीं रखता। अगर इस ट्रेंड के इधर है तो बेरिश है, ट्रेंड के उस साइड है तो बुलिश है। बस हमें मार्केट के डायरेक्शन पता करना है, इसके कलर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हो बदलना तो बदल सकते हो। इसको क्या करना है, अनटिक रखना है, इसको भी अनटिक रखना है। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको फिर से नीचे ले चलूँ ज़रा, और इसको भी अनटिक मार देना है, इस सबसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, खाम लगा रहेगा। उसके बाद आपको इनपुट में जाना, ठीक है। तो इनपुट में क्या है, इसको 20 रहने देना है, इसको 10 रहने देना है, इसको भी 20 रहने देना है, एंड देन उसके बाद ये जो है आपको एक्सपोनेंशियल इसको टिक रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कलर आप रखना चाहते हो रख लेना, ठीक है, कलर से कोई मतलब है नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, नीचे में देखते हैं और कुछ सेटिंग है क्या, नहीं है, ठीक है। और इसकी जो ये जो है ना कलर, इसको आप जो है वाइट ही रखना, क्योंकि इस सबसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाता है, उसे कोई मतलब है नहीं अपने को, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेटिंग। चलिए उसके बाद मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला जो है डेल्टा जोन का, उसके सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मुझे लगता है इसमें कुछ खासा सेटिंग था नहीं, फिर भी मैंने कुछ कुछ जो है इसके अंदर सेटिंग किए हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए ज़रा, ये है शो बाय जोन और सेल जोन, इसको टिक रहने देना है, इसको आपको अनटिक कर देना है। और इसका जो भी है, जैसे अब मैंने इसको क्या कर दिया, प्राइस एक्शन जो भी था लाइन, उसको अनटिक कर दिया है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा अब हमारा। चलिए उसके बाद जो है हमारा इसको और आगे लेके चले, तो देखिए जरा यहाँ पर ये जो है इन दोनों को अनटिक मार देना है, ठीक है। और इसका जो कलर है आपको, ये सपोर्ट का है और ये रेसिस्टेंस का कलर है, ठीक है। उसके बाद इसका जो नंबर जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको स्टाइल में चले जाना है, इसको अनटिक मारना है, इसको अनटिक मारना है, बॉक्स को रहने देना है, लाइन को हटा देना है, जो भी चीज़ है इसके अंदर ना सबको अनटिक मार के सिर्फ बॉक्स को रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। क्लियर बात, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए जरा गैस, यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम लोग आज के मार्केट को ही देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखिए जरा ये जो मार्केट है आप आज का, ये 19 का है, ठीक है। मार्केट ओपनिंग कहाँ पर हुआ, ये सपोर्ट के ऊपर, ये लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन हमें पहले ही बता दिया कि भाई मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट है, ये ग्रीन कलर बन चुका था, ठीक है। तो हम समझ गए ये सपोर्ट पर है, तो हमें सबसे पहला कंफर्मेशन यहाँ से मिल गया कि भाई मार्केट सपोर्ट के ऊपर में ओपनिंग ले रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो है हमारे पास ये इन्वेलॉप के ऊपर में मार्केट ओपनिंग हो रहा है, तो बस हमें पूरी तरह से कंफर्म था कि भाई मार्केट में हमें सी के साइड जाना है, 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पर एंट्री मारना है, और इसी कैंडल के 50% के नीचे में एसएल रख लेना है, और आप अपने हिसाब से 1:2 का टारगेट यहाँ पर रख सकते थे। तो आज का मार्केट का ट्रेंड है ये, ठीक है। और जब भी देखो कि मार्केट में रिवर्सल होने लगेगा, ये धीरे धीरे इसको आकर के टच करने लगेगा, और जब भी डाउन साइड का ब्रेकआउट होगा तो आपको वेट करना है। यहाँ पर ये देखिए जाइए, ये डबल इंडिकेटर आपको जो है गलत जगह पर एंट्री लेने से भी बचाएगा। आपको वेट लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि भाई ये अब रेसिस्टेंस का एरिया है, इसको ब्रेकआउट होने देना है, उसके बाद ही एंट्री मारना है। और आप देखोगे यहाँ तक मार्केट आया भी और इसके अंदर भी आ गया। अब मार्केट यहाँ पर कुछ देर होल्ड किया, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, कुछ देर होल्ड किया, और ये भी हमें दिखा रहा था कि भाई मार्केट अब नेगेटिव हो चुका है। जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिया, हमें एंट्री मारना था, और देखो कितना बड़ा टारगेट हमें यहाँ से आसानी से मिल जाता है। क्लियर है बात। तो ये आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये इंडिकेटर आपको मार्केट का डायरेक्शन को बताने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट है चले, जैसे ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, यहाँ पर हमें कैसे पता चल जाएगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। देखिए उसके पहले दिन ही हमें यहाँ पर ये बता रहा है मार्केट में, ये जो आपको ये लाइन जो दिख रहा है ना, हमें मार्केट के ओपन होने से पता चल गया कि भाई मार्केट में यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। अपने को यहाँ पर इसके नीचे जाएगा तो ही कुछ करना है, ठीक है। और ये भी हमें दिखा दिया पहले ही। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, 1 मिनट, तो देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है, हमें ये कितना गजब का चीज़ पहले से ही ड्रॉ करके बता दिया। यहाँ बता दिया, यहाँ पर बता दिया कि ये क्या है, हमारा रेसिस्टेंस है, और हमें यहाँ पर ये बता दिया कि यहाँ पर क्या है गाइस, सपोर्ट है, ठीक है। तो अब हमें वेट करना है कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो कॉल के साइड जाएंगे, इसके नीचे आएगा तो पुट के साइड जाएंगे। लेकिन मार्केट क्या हुआ, दोनों के रेंज में ओपन हुआ, और 5 मिनट का कैंडल जो है नीचे में क्लोजिंग दिया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता हमें एंट्री मारना था, और ये इन्वेलॉप वाला जो था हमारा, वो भी बता रहा है कि इसके नीचे में ही कैंडल का क्लोजिंग दे रहा है, बस एंट्री मारना था, और अपने हिसाब से आपको जो टारगेट होता है उसको बुक करके आप आसानी से यहाँ से निकल जाते, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो बोले तो ट्रेड, एक उस दिन का भी और आज का, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं अपन लोग, जैसे ये रहा, ये रहा, ठीक है, 13 का। अब हम लोग 13 का चेक करते हैं ज़रा, तो 13 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये रहा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका, ये 13 का है। क्लियर है बात। तो देखिए 13 में जो है आपको यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये रहा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात तो कि मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है जस्ट इसके नीचे ही हुआ है, ठीक है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं 50% ये आशंका बन गया कि भाई हमें पुट के साइड में ही जाना है, बस हमें वेट करना है
कि सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होने का। अब देखिए कितना खूबसूरती से इसने यहाँ पर क्या किया, ये रेसिस्टेंस को बना दिया। दिख रहा है आप सभी को, हमें पता भी नहीं चलता है भाई रेसिस्टेंस कहाँ पर, लेकिन इसने हमें ये बता दिया कि भाई ये रेसिस्टेंस वाला अब एरिया बन चुका है। और दूसरा, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, फिर यहीं से सेलिंग हुआ। दिख रहा है किस तरह से ये सपोर्ट वाला एरिया, ये यहीं से मार्केट ऊपर गया था, ये सपोर्ट वाला एरिया भी इसने हमें बना के दे दिया। क्लियर है। अब जरा ध्यान दोगे, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा टारगेट बुक करते, लेकिन नेक्स्ट में मार्केट नीचे आया, ऊपर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ये कैंडल बनाया, इसके ऊपर एसएल, और आपको ये होल्ड करना था, देन मार्केट यहाँ तक आ जाता। और ये कई बार आपको देखोगे तो ये इसने इस एरिया को रिटेस्ट किया। दिख रहा है, अब ये इस एरिया को रिटेस्ट किया, मतलब ये सपोर्ट की तरह वर्क कर तो रहा है। और यहाँ से हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट कहाँ है, मार्केट है डाउन ट्रेंड में, यानी कि ये सपोर्ट टूटने वाला है। बस हमें इसके टूटने का वेट करना था और एंट्री मारते, और मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाता। तो जिन लोगों को सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं समझ आता है कि मैं कहाँ पे लगाऊं सपोर्ट को, रेसिस्टेंस को, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। बस इन दो ही इंडिकेटर आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड को कैप्चर करने में मदद करेगा। चलिए उसके बाद और अगर अपन लोग देखते हैं, ये देखिए जाइए 12 तारीख है, ठीक है। तो देखिए 12 तारीख में कितना गजब का ये वर्क किया है। अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें, अगर इंसान गलतियों को सिर्फ देखिए, लोग क्या है कि गलतियों को ही सिर्फ निकालता है, इसमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर उसके ऊपर ध्यान दे और रूल के साथ ट्रेड करे तो उसे कुछ भी लॉस नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट जो है आपका ये वाला, ये ओपनिंग था मार्केट का, यहीं से नीचे गिरा, हमें पैसे के साथ रुकना था। ये पहले से ही ड्रॉ था एक दिन पहले से ही कि भाई यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये क्या है हमारा, ये एरिया हमारा सपोर्ट है, ठीक है। जब ये एरिया टूटेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट के साइड में एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें दिख गया था कि भाई ये रेसिस्टेंस का एरिया है, तो इस दोनों के रेंज में ही ओपन हुआ, तो हमें कुछ भी नहीं करना था, कोई ट्रेड नहीं करना था। इसके ऊपर जाता तो क्या करते, कॉल में एंट्री मारते, इसके नीचे आता तो पुट में एंट्री मारते। बस ये हमारा प्लान होना चाहिए था इसके हिसाब से। तो अब हम क्या किए, यहाँ पर वेट किए आसानी से आराम से हम यहाँ पर बैठे रहे, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई मार्केट में जो भी कैंडल्स है वो धीरे धीरे इस इंडिकेटर के नीचे आने लगा, तो कहीं ना कहीं हमने ये समझ गया कि भाई मार्केट क्या होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। मतलब क्या है कि ये सपोर्ट टूटने वाला है। अभी देखिए जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट क्या गजब का नीचे मूवमेंट किया यहाँ तक का, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल करो या ना करो, लेकिन जिसको सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, मार्केट का डायरेक्शन पता करना नहीं आता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अभी देखिए ज़रा एक और दिन का अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट इसके नीचे ओपनिंग लिया और यहाँ पर जो है नीचे से एक पिन बोले तो कैंडल, जो इस कैंडल का जो है ये आपको शैडो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जाइए विग है, जो भी बोलिए इसको सैड भी बोला जाता है। तो ये सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया, तो ये यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ हो गया। अब हमें ये दिखा रहा है, ये जो इन्वेलॉप है हमारा, ये दिखा रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे है तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो सपोर्ट ले चुका है ना, इसके ब्रेकआउट पर ही अपने को पुट साइड में जाना था। लेकिन मार्केट क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखो इसको रिटेस्ट किया एंड देन ऊपर चला गया। तो इसके ब्रेकआउट पर हम लोगों को एंट्री मारना था और अपने हिसाब से यहाँ पर टारगेट बुक करना था, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप ये निफ्टी में कर सकते हो, इसी तरह से आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। जिस किसी में आपको करना है उसमें आप इस इंडिकेटर के हेल्प से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड देन आपको ये जो है कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में भी ला देगा कि क्योंकि आप जो है वेट करोगे, ये जब आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखेगा कि जब ये ब्रेकआउट होगा तो एंट्री मारेंगे, जब ये रेंज निकलेगा तब एंट्री मारेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको पैसेंस के साथ मार्केट में बैठने का मौका भी देगा और इससे आप अपने डिसिप्लिन को भी बनाए रखोगे, ठीक है, और अपने इमोशनल के ऊपर भी कंट्रोल हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो इंडिकेटर है गैस, मैं आपको ये इंडिकेटर मोबाइल में भी सर्च करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में भी ट्रेड करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल का स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद पहले क्या करना है, अपने को यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन करने के लिए क्रोम के ऊपर इस तरह से चले जाना है, ठीक है। अब अपन लोग जैसे ही जाएंगे, ये ओपन हो गया है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर इसको सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बस मैं इसमें सिर्फ सर्च करके दिखाऊंगा, सेटिंग वेटिंग कैसे यूज़ करना है मैंने आपको लैपी में बता दिया है। तो इस तरह से आपको जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ क्या लिखना है,
डेल्टा जोन, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, डेल्टा जोन। देखिए सबसे ऊपर में आ गया, मैं इसको क्लिक कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सेव किए हुआ है इसीलिए सबसे ऊपर में आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा वो इसके लिए इन्वेलॉप है, ये रहा, आपको इन्वेलॉप सर्च करना है, तो ये सबसे ऊपर में ही आ गया, इन्वेलॉप ब्रैकेट में लिखा है PIPS, ठीक है, उसको मैंने ऐसे क्लिक कर लिया। अब देखो ये दोनों का दोनों इंडिकेटर हमारा इस तरह से लग चुका है, ठीक है। तो आप मोबाइल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी चीज़ में करना है कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि किस तरह से मोबाइल में यूज़ करना है। चलिए, और हमने तो यहाँ पर ये सीख ही लिया कि लैपी में हमें किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए, तो ये हमारा पूरा हो गया है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।